ये कतारें हैं टूटती उम्मीदों की, ये कतारें हैं कोरे वादों की, काली हकीकत की कि खाद की किल्लत से किसान हलकान हैं, कि अन्नदाता एक एक बोरी खाद के लिए परेशान हैं। सुबह से शाम तक यूं ही ये किसान कतारों में लगे रहते हैं, एक अदद खाद की बोरी की खातिर। बाराबंकी से कानपुर तक, संभल से कौशाम्बी तक आपको ऐसी ही तस्वीरें आम मिल जाएंगी। पहले बाराबंकी की तस्वीरें देखिए। ये नजारा पीसीएफ केंद्र बड़ेल फताहाबाद का है। किसानों की लंबी लंबी लाइन खाद लेने के लिए लगी है। एनपीके की कुछ बोरियां मौजूद हैं, डीएपी की कमी है। तेज धूप में सुबह से भूखे प्यासे लाइन लगाकर ये किसान खड़े हो जाते हैं और इन किसानों को खाद तो नहीं, सिर्फ मिलती है मायूसी। लाइन में लगे हैं, सुबह से आते हैं 6 बजे से, शाम तक लगे रहते हैं। बाद में शटर जो जीआईपी इनके आते हैं वही काट पाते हैं, खाद पाते हैं, बाकी कोई खाद नहीं पाता। इतना परेशान है, भूखे प्यासे सब लोग यहाँ पर परेशान है बहुत। कल से आज कई दिन से लाइन लगा के आते हैं, लेकिन खाद कोई टाइम पे नहीं। क्या नाम है, कहाँ से? प्रदीप यादव, रामनगर से आया हूँ मैं, जिला बाराबंकी। कितने बीघा खेती है? खेती है 5 बीघा है। कितनी खाद की जरूरत? कम से कम खाद तो 10 बोरी चाहिए कम से कम। यहाँ 2 बोरी भी नहीं मिल रही, 1 बोरी कल से लाइन में पड़े हैं, 1 बोरी भी नहीं मिल रही। ये सरकार की मतलब ये उपलब्धियाँ हैं। दौड़ रहा हूँ 3 बोरी खाद के लिए, मतलब 50 बोरी नहीं चाहिए, 3 बीघे आलू बोला, 3 बोरी खाद के लिए दौड़ रहा हूँ। कितने दिन से दौड़ रहे हो? 5 दिन से दौड़ रहे हैं। फिर कम से कम 6-7 सोसाइटी दौड़ चुके हैं। जहाँ जाओ आधार कार्ड लगाओ, फिर 2 दिन से तुम्हारे यहाँ दौड़ रहे फताहाबाद सोसाइटी से। अब देख क्या सबको टोकन मिल रहा, लोकल को टोकन मिल रहा, बाहर को टोकन नहीं मिल रहा। फिर यहाँ दौड़ के आए, अब यूरिया डाल के गेहूँ बो देंगे, क्या करेंगे? अभी 3-4 दिन पहले ही बाराबंकी की तहसील रामनगर के कस्बा त्रिलोकपुर में साधन सहकारी समिति पर किसानों का आक्रोश भी देखने को मिला था, जहां एक किसान ने आत्महत्या की धमकी तक दे डाली थी। वहीं प्रशासनिक अधिकारी क्या कहते हैं, सुनिए। नहीं, अगर ऐसी कहीं स्पेसिफिक समस्या आ रही, वैसे तो ये कहा गया कि जोत आधारित आपको उर्वरक दिया जाए। अगर मान लीजिए किसी के किसान के पास में 1 हेक्टेयर जोत है, अगर उसको 2 बैग मिल रहा है तो 2 बैग ले। अनावश्यक नत्रजन, फास्फोरस, पोटेश डालने से कोई फायदा नहीं है। उतना ही डालें जितनी की जरूरत है। संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करे किसान। उसके अलावा गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, इन खादों को भी प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि जमीन में जीवांश की कमी है, तो जीवांश को देखते हुए खाली जो है रासायनिक उर्वरकों के आधार पर खेती करना उचित नहीं है। उसमें किसान को ये सोचना चाहिए कि भाई हमें जो है इसमें ऑर्गेनिक युक्त खादों का प्रयोग करें, तो उससे किसान को ज्यादा फायदा होगा। और रही बात जहां कहीं शिकायत की, ऐसी स्पेसिफिक कहीं शिकायत आएगी तो उसकी जांच कराई जाएगी। कानपुर देहात में 99 सहकारी समितियां हैं, इनमें से 63 समिति ही संचालित हैं। समय पर डीएपी की खाद न मिलने पर बुआई 10 से 15 दिन पीछे हो चुकी है। जिले के हर तहसील में अमूमन यही हाल है। खाद न मिलने पर किसान खेतों की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। खाद लाइन लगाए रहो लेकिन मिलती नहीं है। अच्छा। प्राइवेट नहीं मिलती है, सरकारी में तो जुगाड़े नहीं मिलती, बड़े किसानों को मिल जाती है। मिल रही है, आई कौन नतीजा होता है? खेती कैसे करते हैं आप? खेती का 5-4 दिन है तो है, नहीं है तो 22 दिन नहीं है। तो इससे फसल का नुकसान होता अरे है? नुकसान का पैदावारी नहीं होती। अच्छा, हाँ, तो अभी कितने दिन हो गए आपको खेती किए हुए? मतलब कितना समय हो गया, लेट हो गया? अरे लेट हमें हो गया 20 दिन। 20 दिन देर से कर रहे हैं। हाँ, अधिकारियों से कहा कभी कि खाद नहीं मिलती समय पे? अधिकारी का आवत चले जाते तो उन्हें इनसे मिलत है अच्छा, और कई देर के यहाँ खाद भेजो। तो समिति से खाद कहाँ, क्या ब्लैक करते हैं क्या? अरे ब्लैक कर लेते हैं। अच्छा, और का तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है? 2 दिन 3 लाभत ट्रैक्टर लदवा लेने 100-150 200 बोरी। खाद को कहीं नहीं मिल रही है, सरकारी समितियों में क्या कहीं नहीं। हमने आप पूरा पता लगाया है, तो क्या कह रहे हैं वो लोग, क्या कारण क्या है? यही कह रहे हैं कि भैया खाद नहीं है यहाँ पर। क्या अभी आई नहीं, ऐसा कुछ बताया? हाँ, बोल रहे हैं रैक लगी है, आएगी तो देंगे। तो आप लोग कैसे फिर खेती कर रहे हैं? बस हम वहाँ से मायूस होकर लौट आए हैं। हाँ, आप अपनी बुआई कर रहे हैं, बिना खाद के गेहूँ बो रहे हैं। खाद नहीं मिल रही है नहीं मिल रही? ना। क्या कहते हैं वो? सोसाइटी जाओ तो कह रहे हैं, है ही नहीं, आया ही नहीं, माले नहीं आ रहा है। कौन सी खाद की कमी है अभी? डीएपी डीएपी है ही नहीं? है ही नहीं। अच्छा, तो कितना लेट हो गया आप कम लोग? से कम 15 दिन। 15 दिन हो गया? हाँ, तो तो इससे क्या? चक्कर लगाते अब लेट में फसल कमजोर होती है, और क्या है। कुछ जो छोटे कृषक हैं उनको दिक्कत हो रही है, लेकिन फिलहाल सारी समितियों पे खाद है। अगर जिनको भी कोई शिकायत अगर नहीं मिल पा रही तो आप हम कह दें कि जिला कृषि अधिकारी के यहाँ आप कह दें, हम उनको खाद दिलाई जाएगी। वहीं संभल की समस्या भी विकट है। यहाँ इफ्को खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं किसान। यहाँ तो संभावनाओं का भी कोई जिक्र नहीं। इफ्को खाद सेंटर पर खाद नहीं होने का बाकायदा नोटिस चिपका दिया गया है।
और ये भी साफ कर दिया गया है कि फिलहाल कोई उम्मीद मत रखिए। किस चीज का गोदाम है ये? किस चीज का गोदाम है? खाद का खाली पड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं आप? कितने दिन से खाद नहीं मिल रही है? 2 दिन से नहीं मिली। 2 दिन से नहीं है सेंटर पर खाद। अच्छा, अब कब आ पाएगी लगभग? अब आने का तो जिला कृषि अधिकारी को पता होगा या डीएम साहब को पता होगा, क्योंकि शासन प्रशासन वही। या आपने अपने सेंटर के बाहर जो बोर्ड लगाया है, क्या है इस पे लिखा है? अब तो ये तो किसानी की सुविधा के लिए है कि वो देख के अपना चले जाए। अच्छा, खाद नहीं है तो बार बार पूछते हैं, तो इसलिए जो पढ़ा लिखा किसान होगा वो पढ़ के अपना चले जाएगा, वहाँ पे खाद नहीं है। आने की कोई संभावना भी नहीं है इस पर, ऐसा लिखा है। तो अभी संभावना फिलहाल नहीं है ना। अब संभावना में तो यह है कि 2 दिन भी ना आए और जो है 4 दिन भी ना आए, आ जाए अभी कल ही आ जाए। संभावना का कोई निश्चित वो तो नहीं है। कौशाम्बी का हाल भी इससे कम बुरा नहीं है। यहाँ भी खाद की किल्लत से किसान परेशान है। रबी के सीजन में किसान को खाद नहीं मिल पा रही है। हर सहकारी समिति और निजी दुकानों में डीएपी के लिए किसान लाइन लगाए दिखाई देते हैं। इसके बावजूद अधिकारियों को खाद की कमी नहीं दिखती। अधिकारी इसके लिए ई पास सिस्टम को जिम्मेदार ठहराते हैं। इटावा में भी यही हाल है और ना जाने कितनी जिलों में। हालांकि बार बार सरकारी दावे यही हो रहे हैं कि किसानों को पर्याप्त खाद मिल रही है और मिलेगी, लेकिन कैसे, कब, कहां और क्या सच में? इन सवालों के साथ ये दावे इन खाद सेंटर्स पर ही दम तोड़ जाते हैं। बाराबंकी से रेहान मुस्तफा के साथ कानपुर देहात से सूरज सिंह, संभल से अनूप कुमार और कौशाम्बी से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।